इस वक्त की बड़ी खबर जालौन से आ रही, जहां उरई में कठियरिया समाज का भव्य सामूहिक विवाह समारोह। सांसद डिंपल यादव ने 17 जोड़ों को दिया आशीर्वाद। उरई शहर में कठेरिया समाज द्वारा आयोजित भव्य सामूहिक विवाह समारोह में 17 कन्याओं का विवाह पूरे विधि विधान और वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ संपन्न किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मैनपुरी की सांसद डिंपल यादव ने पहुंचकर नवविवाहित जोड़ों को आशीर्वाद दिया और उनके सुखमय दाम्पत्य जीवन की कामना की। समारोह में दूल्हा दुल्हन पारंपरिक परिधान में सजे धजे मंच पर पहुंचे, जहां पीड़ितों द्वारा वैदिक रीति रिवाजों के साथ विवाह की सभी रस्में पूरी कराई गई। जैसे ही 7 फेरे और कन्यादान की रस्में पूरी हुई, वहां मौजूद परिजनों और समाज के लोगों ने नवदंपतियों को आशीर्वाद देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में समाज के गणमान्य लोग, जनप्रतिनिधि और आसपास के क्षेत्रों से आए नागरिक मौजूद रहे। आयोजन समिति की ओर से सभी नवविवाहित जोड़ों को गृहस्थ जीवन की शुरुआत के लिए आवश्यक घरेलू सामग्री, कपड़े और अन्य उपयोगी उपहार भी भेंट किए गए। अपने संबोधन में डिंपल यादव ने कहा कि सामूहिक विवाह जैसे आयोजन समाज में एकता, सहयोग और सामाजिक समरसता को बढ़ावा देते हैं। इससे आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को बड़ी राहत मिलती है और बेटियों का विवाह सम्मान पूर्वक संपन्न हो पाता है। उन्होंने कहा कि समाज को आगे बढ़ाने में बेटियों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है और उनके सम्मान व सुरक्षा के लिए सभी को मिलकर प्रयास करना चाहिए। कार्यक्रम के आयोजक ने बताया कि कठेरिया समाज द्वारा समय समय पर इस प्रकार के सामाजिक और जनकल्याणकारी कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। सामूहिक विवाह समारोह का उद्देश्य जरूरतमंद परिवारों की मदद करना और समाज में आपसी भाईचारा बढ़ाना है। समारोह के अंत में सभी नवदंपतियों को आशीर्वाद देकर विदा किया गया। पूरे कार्यक्रम के दौरान उत्सव जैसा माहौल बना रहा और समाज के लोगों ने आयोजन को सफल बनाने में बढ़ चढ़कर सहयोग किया। जालौन से राघवेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। देश में जिस तरीके की हालात गैस की है, सरकार कह रही है पर्याप्त गैस है और जो भी इराक से भी गैस सिलेंडर जो एलपीजी आ रही है, लेकिन हालात जिसके तहत बने इस पे पार्टी का क्या रुख है? हमने देखा कि जिस तरह नोटबंदी हुई थी, कैसे पूरी जनता लाइनों में खड़ी हो गई, कतारों में खड़ी हो गई, न जाने कितने घंटों खड़ी रही। उसके बाद हमने देखा जिस तरह कोविड आया, इन लोगों ने पूरी तरह से रेलवे की जो व्यवस्था है, पूरा ट्रांसपोर्टेशन बंद कर दिया और लोग दर दर भटकते हुए अपने अपने घर पहुँचे और कहाँ दूसरे राज्यों से। और आज ये परिस्थितियाँ हैं, ये सरकार कह रही है कि कोई भी एलपीजी की किल्लत नहीं है। 2 दिन पहले का ही ये स्टेटमेंट है सरकार का, खुद का, प्रधानमंत्री जी का, कि कोई किल्लत एलपीजी गैस की नहीं है। लेकिन अगर हम वास्तविकता से परिचित होंगे तो हमें पता चलेगा कितनी किल्लत है, कितनी महंगाई है, काला बाजारी हो रही है, लोगों को लाइन में खड़े होना पड़ रहा है घंटों। बुजुर्ग लोग, जहाँ 2-3 लोगों की जान चली गई हार्ट अटैक की वजह से लाइन में खड़े होके। लेकिन ये सरकार वो सरकार है जो आंखें मूंद के बैठी हुई सरकार है और लोगों की परेशानियों को समझ नहीं पा रही है। संजय जी, दूसरी तरफ कह रहे हैं कांशीराम जी को जो है समाजवादी पार्टी याद कर रही है, चुनाव लड़ रही है, क्या राय है? हम हमेशा सभी महान पुरुषों का समाजवादी पार्टी सम्मान करती है, पहले भी करती आई है आदरणीय नेताजी के समय से, और आने वाले समय में भी सभी महान पुरुषों का समाजवादी पार्टी सम्मान करती है। और यूपी जो अभी उप निरीक्षक परीक्षा चल रही है, उसमें एक सवाल आया था, पंडितों को लेकर एक विवाद हुआ है। भाजपा के जो ब्राह्मण समाज के लोग हैं कि गलत निशाना ब्राह्मणों को बनाया जा रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं, जो समाज है, क्योंकि सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, तो उनके समक्ष अपनी बात पूरी तरह खुल के रखनी चाहिए और मुझे पूरी उम्मीद है कि कहीं ना कहीं सरकार उनकी बात सुनेगी।